और कैसे हो आप लोग। मैं हूं भवेश और आप देख रहे हो बीकेबी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रायंगल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग इसके जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं उसको कवर करेंगे और उसके जो थ्योरम्स हैं उसको कवर करेंगे। और जब ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सम्स करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल कुछ इस तरीके के शेप का होता है। ये आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो ट्रायंगल में, ट्रायंगल किस चीज़ को हम बोलेंगे? ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है जो 3 स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं वो आपको पता है, जहाँ पे 2 लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट से जो फिगर बनता है, फिगर को हम एंगल्स बोलते हैं। तो इसमें 3 एंगल्स हो गए और इसको हम ए को वर्टेक्स भी बोलते हैं, बी को वर्टेक्स, सी को वर्टेक्स। तो इसके इंटरनल एंगल्स, एंगल्स या इंटरनल एंगल्स बोलो, बात एक ही है। ये 3 हो गए, वर्टेक्स 3 हो गए। क्या क्या हो गया? ए बी सी। अब इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा और ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल्स भी ट्रायंगल के अंदर होते हैं। तो ये बेसिकली ट्रायंगल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या होता है ट्रायंगल में? एक होता है आपका सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां पे ट्रायंगल के 3 मीडियंस, मीडियंस क्या होते हैं? जैसे ये P Q R है, तो P से QR पे जो हमने एक लाइन जो है ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन, तो इसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो PL है, PL को मीडियन ऑफ QR बोलेंगे। PL इज मीडियन ऑफ QR। इसी तरीके से Q से भी मीडियन हो जाएगा और R से भी मीडियन हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलेंगे। ठीक है, अब आपका इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या होता है? अगर ये ट्रायंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर है एस का और ये है एंगल बाइसेक्टर टी का, और ये एंगल बाइसेक्टर है आर का। एस ए एंगल बाइसेक्टर है एस का, टी बी एंगल बाइसेक्टर है टी का और आर सी एंगल बाइसेक्टर है आर का। तो ये एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलेंगे उस पॉइंट को हम इन सेंटर बोलेंगे। ठीक है, तो आपको सेंट्रॉइड और इन सेंटर समझ में आ गया। एक और पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता देता हूं। सर्कम सेंटर। ये एक ट्रायंगल LMN है। इसमें LN का
LN एक लाइन है और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ हुआ। और LM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो NQ हो गया। इसी तरीके से MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LR। ये मैंने इधर इसको बढ़ाया नहीं है। जब आप किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो क्या करते हो, मोर देन हाफ लेते हो, इधर ड्रॉ करते हो, इधर ड्रॉ करते हो, यहाँ से फिर आर्क लेते हो, इसको कट करते हो और यहाँ से ऐसे इसको ज्वाइन कर देते हो। तो ये क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और 90 का एंगल भी फॉर्म करता है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है, जो 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा हो किसी लाइन सेगमेंट को और 90 का एंगल भी फॉर्म कर रहा हूँ। तो ये जो आपका LR है, LR MN को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और 90 का एंगल बना रहा है। इसी तरीके से MP है, MP LN को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से NQ LM को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स जहां पे मिलते हैं उसको सर्कमसेंटर बोलते हैं। तो ये तीनों चीज ये काफी आपके आगे भी काम आएगा। इन तीनों को अच्छे से आप लर्न कर लेना। फिगर भी है आपके पास, मैंने समझा दिया है, पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को हमें देखना है। हमने पिछली क्लासेस में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को अच्छे से पढ़ लिया है, बस उसे रिकॉल करना है। वो कभी कभी आपको यूज हो जाएगा, इसलिए आपको आना चाहिए कि ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है। आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा इस चैप्टर में, बट आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्ग्रुएंसी होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होती है उसे देख लेते हैं। SSS कॉन्ग्रुएंसी होती है, SAS कॉन्ग्रुएंसी होती है, ASA कॉन्ग्रुएंसी होती है, AAS कॉन्ग्रुएंसी होती है, RHS कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो ये आपके 5 टाइप्स के कॉन्ग्रुएंसी होती है जो आपको पता होना चाहिए। आपने पिछली क्लासेस में अच्छे से पढ़ लिया होगा, बस ये कॉन्ग्रुएंसी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ते हैं। अब देखिए कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब हुआ शेप और साइज दोनों सेम हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग बात करते हैं एक ही कंपनी के एक मॉडल का 2 वेरिएंट का बात करते हैं। जैसे आपका वैगनार है, वैगनार VXI, वैगनार LXI। ठीक है, तो ये दोनों देखने में सब कुछ में सेम है, बाय साइज एंड बाय शेप। तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके व्हील बेस, उसके बाद व्हील साइज, गाड़ी की लेंथ, गाड़ी की हाइट, सब कुछ जो है वो क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। और सिमिलैरिटी क्या होगी, सिमिलैरिटी क्या कहलाएगी, सिमिलैरिटी कहलाएगी जहां पे शेप सेम हो बट साइज डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, अभी हमने गाड़ी का एग्जांपल लिया था, उसी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि एक हमने प्रोटोटाइप जैसे लिया जो ऐसे बच्चों के खिलौने की तरह होता है, उसको दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा मॉडल है, वो किसी गाड़ी के पर्टिकुलर मॉडल का, और उसका जो रियल मॉडल है वो दोनों देखने में दोनों का शेप बिल्कुल सेम रहेगा। बस डिफरेंस क्या रहेगा, दोनों के साइज में डिफरेंस रहेगा कि एक जो है खिलौने का टाइप का है और एक रियल टाइप का है, बट देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो इसी का कॉपी है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलैरिटी बोलेंगे। सिमिलैरिटी में सिर्फ शेप सेम होता है, साइज सेम नहीं होता। और कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ
ट्रायंगल्स के कुछ कंसेप्ट्स को देखते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं? एस 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 सिमिलरिटी होता है, एंगल 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 सिमिलरिटी होता है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी होता है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल हमारे पास हैं। इसमें क्या है हमारे पास? एंगल A इक्वल टू एंगल P है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंगल C इक्वल टू एंगल R है। फिगर से क्लियर हो रहा है ये एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंड AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू CA अपॉन RP। Therefore triangle ABC similar to triangle PQR। तो ABC और PQR ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो इसका कंडीशन क्या है कि इफ टू ट्रायंगल्स हैव corresponding एंगल्स इक्वल बिटवीन देम। corresponding एंगल्स का मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, एंड रेशियो ऑफ corresponding साइड्स विल आल्सो बी इक्वल। तो उस केस में क्या होगा? दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी का साइन ये होता है और कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है। तो ये आपका कुछ कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड और सिमिलरिटी से रिलेटेड टॉपिक था जो हमने कर लिया। अब हम लोग थ्योरम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट थ्योरम। पॉज करके नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट करते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और DE जो है पैरेलल है BC के, जो AB को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो रेशियो होगा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये इक्वल होगा। इस थ्योरम का मीनिंग ये हुआ। तो इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। सो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम। गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, DE intersects AB at D and AC at E respectively। टू प्रूफ क्या करना है?
AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको M लिखा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको N लिखा, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। फिर क्या करना है? ज्वाइन CD एंड BE। CD और BE को ज्वाइन कर देना है। अब प्रूफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB तो ADE का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस क्या हो गया? AD हो गया बेस और परपेंडिकुलर क्या हो गया? EN। इस ट्रायंगल को आप देखो ADE को, ये परपेंडिकुलर है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? AD और परपेंडिकुलर EN, तो ये लिख दिया। अब DEB में क्या है? ये परपेंडिकुलर सेम EN परपेंडिकुलर विल वर्क एज अ परपेंडिकुलर और हाइट फॉर ट्रायंगल DEB। तो ये हाइट हो गया, DEB के केस में हाइट EN सेम यूज करेंगे और बेस क्या हो गया? DB। तो हाफ इंटू DB इंटू EN, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, EN कैंसिल हो गया, AD अपॉन DB। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। तो ADE का एरिया जब हम लेंगे तो ये परपेंडिकुलर यूज करना है, इस बार DM परपेंडिकुलर यूज करना है। तो DM परपेंडिकुलर यूज करेंगे तो AE बेस हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DM, और EDC में बेस क्या हो जाएगा? EC, हाफ इंटू बेस। जब आप ये बेस लोगे तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए हाइट के तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो DM विल बी हाइट फॉर ट्रायंगल EDC फॉर बेस EC इंटू DM। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, DM कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू हो गया AE अपॉन EC। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर में DEB और EDC है। एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। क्यों ये इक्वल है? बोथ ट्रायंगल्स हैव कॉमन बेस एंड lie between same parallels। ये आपने पहले के क्लासेस में पढ़ा होगा। अब DEB और EDC को देखो ध्यान से। बेस DE दोनों में है और दोनों का जो वर्टेक्स है ये DE और BC पैरेलल है, उसके बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूव्ड हो गया। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, न्यूमरेटर दोनों का इक्वल है और डेनोमिनेटर अभी हमने इक्वल करके दिखा दिया। तो न्यूमरेटर भी इक्वल है, डेनोमिनेटर भी इक्वल है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हो गया, इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो गया। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं करना है या आगे के क्लास में करना है। आज के क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया है, उसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आज जो है हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग थ्योरम 6.2 एंड ऑनवर्ड्स करेंगे, ठीक है। जब हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और थ्योरम जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सम्स 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।